जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज नंबर 16 सॉल्व किए थे। इस वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 17 को देखेंगे। ये भी ज्योग्राफी से संबंधित है और इसमें भी 100 क्वेश्चन है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित भाषा परिवार वर्गों को भारत में उनके बोलने वालों के प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला आर्कटिक, दूसरा द्रविड़, तीसरा चीनी तिब्बतीय और चौथा भारतीय यूरोपीय। सबसे पहले जानते हैं, आधुनिक भारत के संदर्भ में लगभग 22 भाषाएं अनुसूचित हैं, जो अनेक भाषाएं गैर अनुसूचित भी हैं। अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगर जो देखें, सबसे कम बोलने वाली भाषा कश्मीरी एवं संस्कृत है। अगर इसमें देखा जाए तो आर्कियन लगभग 1.38% लोग बोलते हैं। द्रविड़ देखते हैं तो ये लगभग 20% लोग बोलते हैं। चीन तिब्बतीय देखें तो ये लगभग 0.85% लोग बोलते हैं। और भारतीय यूरोपीय आर्य जो देखा जाए तो ये 73% लोग बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा भारतीय यूरोपियन है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है द्रविड़ और तीसरे नंबर पे है आर्कियन और चौथे नंबर पे है चीनी तिब्बतीय। तो इसका सही क्रम होगा नीचे दिए गए कूट के हिसाब से ऑप्शन बी, 4, 2, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सड़क नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2% है, लेकिन लगभग 40% सड़क यातायात इन्हीं के माध्यम से होता है। यह कथन सही है। पहले जानते हैं राष्ट्रीय मार्ग होता क्या है। वे मुख्य सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है वह राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जानी जाती हैं। इसमें देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2% है, लेकिन लगभग 40% सड़क यातायात इन्हीं के माध्यम से होता है। दूसरा कथन है, राज्य राजमार्ग देश में कुल सड़क की लंबाई का 10% है। यह कथन गलत है, क्योंकि यह 10% नहीं लगभग 3% ही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में होम शोरिंग शब्द अपरिहार्य रूप में संदर्भित करता है। पहला, फिनटेक द्वारा नए भारतीयों के आंतरिक परीक्षण और क्षमता निर्माण से जुड़े प्रक्रिया को। दूसरा, शिशु देखभाल जैसी अवैतनिक गतिविधियों को मौद्रिक मूल्य प्रदान करने की प्रक्रिया को। तीसरा कथन है, तटीय कस्बों के पास उद्योगों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को। और चौथा कथन है, यह बाहरी कार्यालय से दूरस्थ रूप से अपना कार्य करने के कर्मचारी को काम पर रखने वाली प्रक्रिया को। जानते हैं होम शोरिंग क्या होता है? यह एक संगठनात्मक परिचालन मॉडल है जिसमें कर्मचारी सभी आधिकारिक कार्य घर से या किसी बाहरी कार्यालय से करते हैं। उस हिसाब से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक निर्यात गैस पाइपलाइन है जो उत्तरी सागर से होते हुए गुजरती है। यह कथन गलत है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 जल के नीचे मौजूद लगभग 1224 किलोमीटर का एक लंबी गैस पाइपलाइन है। यह उत्तर पश्चिम रूस से बायगोर्स से बाल्टिक सागर होते हुए पूर्वोत्तर जर्मनी के लुबमिन तक जाती है। दूसरा कथन है, यह केवल जर्मनी और रूस के अनन्य आर्थिक क्षेत्रों को पार करती है। यह भी कथन गलत है। नॉर्थ स्ट्रीम रूस, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और जर्मनी सहित अनेक देशों के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तथा रूस, डेनमार्क और जर्मनी के जलीय क्षेत्र से होकर गुजरती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैरोज पॉइंट, मैरिसाविले, स्कनथोर्प और पोर्ट टैलबोट विश्व के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। ये प्रसिद्ध हैं। पहला, लौह इस्पात उद्योग के लिए, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तीसरा सूचना एवं प्रौद्योगिकी पार्कों के लिए और चौथा है फार्मास्यूटिकल उद्योग के लिए। स्पैरोज पॉइंट्स
मेरिसविले, स्कॉनफोर्थ और पोर्ट टैबलेट महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं, जो ये सभी लौह इस्पात उद्योगों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लौह इस्पात उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, एक तरफ लिखा हुआ है अयस्क और दूसरी तरफ लिखा हुआ है स्थान। बॉक्साइट मैकाल की पहाड़ी से, यह सही सुमेलित है। देखें, भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पहाड़, मैकाल पहाड़ियों एवं बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा है तांबा बालाघाट, ये भी सही सुमेलित है। मध्य प्रदेश में स्थित बालाघाट की खदानें, राजस्थान स्थित खेतड़ी के खदानें और झारखंड का सिंहभूम जिला तांबे के मुख्य उत्पाद क्षेत्र हैं। तीसरा है अभ्रक नेल्लोर, यह भी सही सुमेलित है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। अगर जो इसमें देखें तो राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के पास है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर अभ्रक पेटी की देश के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं? इसमें तीनों सही सुमेलित हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सभी युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, 1940 से पूर्व राष्ट्रीय खेलों को भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में जाना जाता है। ये कथन सही है। 1940 में आयोजित भारतीय ओलंपिक खेलों को राष्ट्रीय खेलों के नाम से जाना जाता है। इस प्रतियोगिता में अनेक भारतीय राज्यों के एथलीट हैं वो विभिन्न प्रकार के खेलों में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। दूसरा कथन है, स्वतंत्रता के पश्चात लगातार प्रत्येक 2 वर्ष पर इनका आयोजन किया जा रहा है। यह कथन गलत है। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 7 वर्ष के बाद गुजरात के 6 शहरों में किया गया है। इनमें भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों ने 36 खेलों में प्रतिस्पर्धा की है। तीसरा कथन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभारंभ सावज है। ये सही सुमेलित है, सही कथन है। अगर देखें शुभारंभ ये होता क्या है, ये 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए आधिकारिक शुभारंभ जो सावज है, यह किसी खिलाड़ी के व्यक्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण गुणों को चित्रित करता है, जैसे कि आत्मविश्वास, उत्साह, प्रेरणा, स्वाभाविक नेतृत्व और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़ाने वाला ये होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला और तीसरा सही कथन है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आवा जनजाति आखेटको एवं खाद्य संग्राहकों का एक समूह है जो ब्राज़ील के अमेजन वर्षा वनों में निवास करते हैं। ये कथन सही है। आवा जनजाति को गुआजा या आवा गुआजा के नाम से भी जाना जाता है। ब्राज़ील की आवा जनजाति को जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के हानिकारक प्रभाव में अत्यधिक खतरा है। सर्वाइवल इंटरनेशनल ने आवा जनजाति के लोगों के संरक्षण हेतु अभिनेता कर्निल थर्ड द्वारा समर्थित एक विश्वव्यापी अभियान आरंभ किया गया है। दूसरा कथन है, हिम्बा जनजाति के लोग नामीबिया के निर्जातीय समूह हैं। यह भी सही कथन है। अगर देखें, हिम्बा जनजाति के लोग संभवतः नामीबिया के निर्जातीय समूहों में सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले लोग हैं। हिम्बा जनजाति के लोगों को उनके लाल रंग की उछली हुई चोटियाँ या लटों से जाना जाता है। तीसरा कथन है, बकाया पिग्मी प्रशांत महासागर के द्वीपों के निवासी हैं। यह गलत है, क्योंकि बकाया पिग्मी जनजाति जो हैं ये समुदाय मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले कम से कम 11 अलग अलग पिग्मी समूहों में से एक हैं। ये कांगो बेसिन वर्षा वन के उस भाग के मूल निवासी हैं जो दक्षिण पश्चिमी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और उत्तरी रिपब्लिक ऑफ कांगो में संग और उबंगुई नदी के बीच स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की लुप्त प्राय जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जनजाति लिखा हुआ है, दूसरी तरफ देश लिखा हुआ है। पहला है अकुंत्सु कोलंबिया, यह गलत है, क्योंकि अकुंत्सु जनजाति अमेजन में निवास करने वाली एक छोटी जनजाति है। दूसरा है जारवा भारत, यह सही है।
अंडमान के आकावी भाषा में जारवा का अर्थ विदेशी अजनबी होता है। जारवा जनजाति भारत के अंडमान द्वीप समूह में पाए जाने वाले 4 मुख्य जनजाति समुदाय में से एक है। तीसरा इसमें नुकाक ब्राज़ील, ये गलत सुमेलित है क्योंकि नुकाक जनजाति कोलंबिया के उन कम से कम 32 देशज समूहों में से एक है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन्निकट विलुप्त के जोखिम वाले समुदाय के रूप में पहचाना गया है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? केवल दूसरा इसमें सही सुमेलित है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में विश्वसनीय विधि ने प्राचीन डीएनए के निष्कर्षण का प्रदर्शन करते हुए चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कोशिका में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में डीएनए पाया जाता है। ये कथन सही है। डीएनए कोशिका के भीतर 2 अलग अलग जगहों में संकेंद्रित होता है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए ऊर्जा का एक स्रोत है जिसे पावर हाउस भी कहते हैं। दूसरा कथन है, केंद्रक के डीएनए की तुलना में माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम अधिक पुनर्प्राप्ति योग्य होता है। यह भी कथन सही है। केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए में अधिकांश आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित होती हैं। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया जीनोम आकार में बहुत छोटे होते हैं और हजारों प्रतियों के मौजूद होते हैं इसमें, इसलिए ये अधिक पुनर्प्राप्ति योग्य होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं? पहला है खनिज निक्षेपण, दूसरा जल की उपलब्धता, तीसरा भौगोलिक स्थिति और चौथा शहरीकरण। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगर जो देखें जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले में ये चारों कारक शामिल होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अधिनियम उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर में विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया है। यह कथन गलत है। जम्मू कश्मीर में एक अलग कानून सशस्त्र बल कानून विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1990 लागू हुआ है, न कि 1958। दूसरा कथन है, केवल राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक ही किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। यह भी कथन गलत है। केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल अथवा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक संपूर्ण राज्य या संघ राज्य क्षेत्र अथवा इनके किसी भाग को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तीसरा कथन है, वर्तमान में यह 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले सभी राज्यों में लागू है। यह भी कथन गलत है क्योंकि असपा वर्तमान में असम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के 3 जिले और असम की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के 8 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में लागू है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों गलत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ पत्तन लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं। पहला है कांडला ज्वारी पत्तन, यह सही सुमेलित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में कांडला पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। यह एक ज्वारी पत्तन है। दूसरा है तीतुकोरिन, जो प्राकृतिक पत्तन, यह भी सही सुमेलित है। पूर्वी तट के समानांतर तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तीतुकोरिन पत्तन स्थित है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। तीसरा है कोलकाता अंतःस्थलीय नदी पत्तन, यह भी सही है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहद एवं समृद्ध पृष्ठ क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करता है। चौथा है विशाखापट्टनम, सबसे गहरा स्थलरुद्ध पत्तन, यह भी सही सम्मिलित है। विशाखापट्टनम स्थल से घिरा गहरा एवं सुरक्षित पत्तन है। प्रारंभ में यह पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने हेतु विकसित किया गया था। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? इसमें चारों सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है।
ये कथन सही है। हाल ही में विश्व प्रवासन रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह इसकी मुख्य रिपोर्टों में से एक है। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार ऐतिहासिक प्रवृत्ति के विपरीत संघर्षों की तुलना में आपदाओं से अधिक लोग विस्थापित हो रहे हैं। यह भी सही कथन है। ऐतिहासिक रूप से संघर्ष और हिंसक नए लोगों के विस्थापन के लिए उत्तरदायी सबसे बड़े कारक रहे हैं। ऐतिहासिक प्रवृत्ति के विपरीत संघर्षों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के कारक आने वाले आपदाओं में अधिक लोग विस्थापित हो रहे हैं। तीसरा कथन है, अफ्रीका में आपदाओं के कारण सर्वाधिक विस्थापन दर्ज किया गया है। यह गलत कथन है, क्योंकि अफ्रीका में नहीं, ये एशिया में दर्ज किया गया है, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की निम्नलिखित कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है रापस्ककाया कोयला खदान, दूसरा सराजी कोयला खदान, तीसरा संगट्टा कोयला खदान और चौथा झरिया कोयला खदान। सबसे पहले जानते हैं रापस्ककाया कोयला खदान के बारे में। यह कोयला खदानों के रूस के केमोरे आबोल्टा के कुंजेस्तक कोयला बेसिन में स्थित है। और सराजी कोयला खदान जो है वह खदान एक खुली कोयला खदान है जो क्वींसलैंड के बोवेन बेसिन में स्थित है। संगटा कोयला खदान ये इंडोनेशिया के पूर्वी कालीमत तट पे स्थित है। और झारिया जो है ये भारत के सबसे प्राचीन कोयला खदानों में से एक है। यह झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें देखें तो उत्तर में सबसे उत्तर में आता है ये रापस्ककाया, उसके बाद आता है झारिया, उसके बाद आता है संगटा दूसरा, उसके बाद आता है ये एक मिनट, उसके बाद आता है जो है ऑप्शन बी में सजारिया, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1, 4, 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासशील देशों के शहरों में ग्रामीण से शहरी प्रवासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रोजगार के अवसरों का अभाव ग्रामीण से शहरी प्रवासन के लिए एक अपकर्षण कारक के रूप में कार्य करता है। देखें तो ये कथन गलत है। अपकर्षण कारक लोगों को अपने मूल स्थान को छोड़कर कहीं और बसने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जबकि अपकर्षण कारक प्रवासियों को नए क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण कारक के उदाहरण में संघर्ष, सूखा, अकाल एवं अत्यधिक धार्मिक गतिविधियां, निम्न आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर की कमी शामिल है। दूसरा कथन है, अनियंत्रित प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरी क्षेत्रों में अवैध बस्तियों एवं झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण हो रहा है। यह कथन सही है। विकासशील देशों के शहरों में अनियंत्रित प्रवासन तथा आवास सुविधाओं एवं बुनियादी सुविधाओं की कमी के परिणाम स्वरूप अनियोजित प्रवासन, ऊर्ध्वाधर विस्तार और झुग्गी झोपड़ियों का विकास हो रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, शैल महीन कणों वाली अवसादी चट्टानें हैं। यह कथन सही है। शैल कार्बनिक समृद्ध मृदा से निर्मित महीन कणों वाली एक अवसादी चट्टानें हैं जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के समृद्ध संसाधन हो सकते हैं इसमें। दूसरा कथन है, शैल गैस के निष्कर्षण में ग्वार गम का प्रयोग किया जाता है। यह भी कथन सही है। ग्वार गम शीघ्रता से जल को बहुत गाढ़े जेल में बदल सकता है। जल में ग्वार गम मिलाने से जल की स्वायत्तता में वृद्धि हो जाती है और उच्च दाब पंपिंग और फ्रैक्चरिंग प्रक्रिया अधिक कुशल हो जाती है। रेत के कणों को निलंबित करने और उन्हें फ्रैक्चर में ले जाने के लिए उच्च स्वायत्तता वाला जल अधिक प्रभावित होता है। तीसरा कथन है, शैल गैस के निष्कर्षण में बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। यह भी कथन सही है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में जल के स्तर के माध्यम से गहरे भूमिगत शैल गैस भंडार में ड्रिलिंग शामिल है। शैल को तोड़ने और गैस के निर्मुक्त करने के लिए लाखों गैलन जल का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी,
1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बस्तियां भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में विभाजित हैं। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पाड़ा, पहाड़ी, नगड़ा आदि के नाम से जाना जाता है। ये बस्तियां प्रायः सामाजिक और निर्जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होती हैं। इस प्रकार की बस्तियां हिमालय की निचली घाटियों में और मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में बहुतायत में पाई जाती हैं। उपरोक्त परिच्छेद में मानव बस्तियों के प्रकार की पहचान कीजिए। पहला पल्ली बस्ती, दूसरा अर्धगुच्छित बस्ती, तीसरा है परिक्षिप्त बस्ती और चौथा है गुच्छित बस्तियाँ। और जिसमें देखें तो ये पल्ली बस्ती के बारे में बात हो रही है। जानते हैं पल्ली बस्ती के बारे में कुछ रोचक तथ्य। यह कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती हैं, किंतु उन सबका नाम जो रहता है वो अलग अलग होता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पहाड़ी, नगड़ा, द्राड़ी आदि नाम से जाना जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक और निर्जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य एवं निम्न गंगा मैदान के क्षेत्र एवं छत्तीसगढ़ और हिमालय के निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रमाणन केवल समुद्र के तटों को प्रदान किया जाता है। यह कथन गलत है। यह समुद्र तटों, मरीना और संधारणीय नौकाया परिवहन, पर्यटन संचालकों को भी प्रदान किया जाता है। दूसरा कथन है, लक्षद्वीप के किसी भी समुद्र तट को यह प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी कथन गलत है। लक्षद्वीप के 2 नए समुद्री तटों को वैश्विक स्तर पर यह मान्यता प्राप्त और प्रविष्टि अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है। आप कमेंट में बताइएगा वो 2 क्षेत्र कौन से हैं। तीसरा है, यह प्रमाणन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह भी कथन गलत है। यह प्रमाणन डेनमार्क में स्थित गैर लाभकारी संस्था फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन या FEE द्वारा प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों गलत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 के दौरान निर्यात के कुल मूल्य में निम्नलिखित वस्तुओं को उनके हिस्से के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फार्मास्यूटिकल्स, दूसरा रत्न एवं कीमती वस्तुएं, तीसरा कपास, चौथा तेल सहित खनिज ईंधन। इसमें देखें तो घटते क्रम में सबसे ज़्यादा तेल सहित खनिज ईंधन, उसके बाद रत्न और कीमती धातुएं, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स, उसके बाद कपास आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4, 2, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। हिमालय अंतरिप बेसिन, दूसरा विंध्य बेसिन, तीसरा प्राणहिता गोदावरी बेसिन। उपरोक्त क्षेत्रों में से किससे संभावित गैस हाइड्रोलिक भंडार है? अगर ये देखें तो इसमें इन तीनों से ये है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। मीथेन हाइड्रेटिक समुद्र के तल से ऐसी स्थलों पर जमा होती है जहां तापमान और दाब की स्थितियां इसके गठन के लिए अनुकूल होती हैं। ये तीनों इसके लिए अनुकूल हैं। ये ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यदि कोई व्यक्ति पपुआ न्यू गिनी से इंडोनेशिया, मलेशिया, अरब प्रायद्वीपीय अफ्रीका महाद्वीप होते हुए चिली के तट तक यात्रा शुरू करता है तो पूर्व से पश्चिम की ओर निम्नलिखित जनजातियों के साथ उसका मुलाकात क्रम क्या होगा? ये 3 जनजातियां हैं, ओरंग, आसली, हाउजा और बेंदुई। यही 3 जनजातियां जो आगे पीछे करके लिखी हुई हैं। अब पहले जान लेते हैं ये क्या है। ओरंग आसली ये मलेशिया की जनजाति है, ठीक। और जो बेदुइन है वह अरब प्रायद्वीप की एक जनजाति है, और हाउसा है ये पश्चिमी अफ्रीका की एक जनजाति है। अब अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो सबसे पहले ओरंग में ये है और ये है। सबसे पहले इसमें देखा जाए विकल्प में ए में ओरंग है और सी में ओरंग है। उसके बाद से मिलेगा आपको बेदुइन, उसके बाद हाउसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओरंग, असली, बेदुइन और हाउसा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोपण कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह भारत की पारंपरिक कृषि पद्धति है। यह कथन गलत है। यूरोपीय लोगों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रोपण कृषि की शुरुआत की थी। दूसरा कथन है, इसके लिए कुशल और महंगे श्रम की आवश्यकता होती है। यह भी गलत कथन है, क्योंकि इसके लिए सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है। तीसरा है, एक खेत में एक साथ कई फसलें उगाई जा सकती हैं। यह भी गलत है, क्योंकि इसमें एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह बहुत कठोर और भंगुर प्रकृति का होता है। ये सही है। मैग्नीज एक संक्रमण धातु है। यह बहुत कठोर और भंगुर प्रकृति का होता है तथा इसका रंग धूसर सफ़ेद होता है। मैग्नीज प्राकृतिक रूप में कई प्रकार के खनिजों में पाया जाता है। दूसरा कथन है, इसका प्रयोग इसका प्रमुख अयस्क पायरोसुलाइट है। ये भी सही है। खनिज के प्रमुख अयस्कों के ऑक्साइड पैरासुलाइट, रेमोनकाइट, मैग्नाइट आदि हैं। तीसरा कथन है, चिली में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। यह गलत है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पास विश्व का सबसे बड़ा मैग्नीज भंडार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें केवल पहला दूसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके तहत प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध वायु गुणवत्ता सूचकांक के बजाय PM 2.5 और PM 10 की सघनता पर निर्भर करता है। यह गलत है। संशोधित ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की सीमा का निर्धारण अब वायु में PM 2.5 या PM 10 की सघनता के बजाय वायु गुणवत्ता सूचकांक पर निर्भर करेगा। इससे पहले PM 2.5 एवं PM 10 की सघनता एक निश्चित सीमा तक पहुंचने पर ही इन उपायों को लागू किया जाता था। दूसरा कथन है, पर्यावरण प्रदूषक रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण इसे लागू करने के लिए नामित एजेंसी है। ये भी गलत कथन है। 12 जनवरी 2017 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा यह संशोधित के द्वारा GRAP को उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित और अनुसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में वायु प्रदूषण को रोकना, उसका नियंत्रण करना एवं उसमें कमी लाना है। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण GRAP को लागू करने के लिए नामित एजेंसी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दोनों कथन गलत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया। यह कथन गलत है। NEC यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन उत्तर पूर्वी परिषद 1971 के तहत वर्ष 1971 में किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक संगठन है। दूसरा कथन है, इसमें सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। यह सही है। इसमें सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित 3 सदस्य शामिल होते हैं। तीसरा है, केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। देखें तो ये कथन गलत है। जून 2018 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने गृह मंत्री को परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में तथा उत्तर पूर्वी विकास मंत्री को उपाध्यक्ष के रूप में नामित करने के लिए मंजूरी प्रदान की थी। ये कथन गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन कौन से कथन गलत हैं? तो इसमें पहला और तीसरा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सुर्खियों में रहा प्रचंड क्या है? एक, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, दूसरा परमाणु पनडुब्बी, तीसरा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और चौथा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखें तो ये लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। यह लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर ही है। यह शत्रु की हवाई रक्षा प्रणाली नष्ट करने, काउंटर इमरजेंसी स्ट्राइक करने तथा अन्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाने में सक्षम है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लिखा हुआ है औद्योगिक क्षेत्र और दूसरी तरफ लिखा हुआ है अवस्थिति। इसमें पहला है कुजबाग क्षेत्र तुर्कमेनिस्तान, यह गलत है क्योंकि कुजबाग रूस के केमोरो शहर में स्थित है। दूसरा है अपलेशियन क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, यह सही है। अपलेशिया क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसमें यूएसए के दक्षिणी न्यूयॉर्क से लेकर उत्तरी मिसिसिपी तक 13 राज्य इसमें शामिल हैं। तीसरा है साओ पाउलो दक्षिण कोरिया, यह गलत सुमेलित है। साओ पाउलो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में स्थित है। चौथा है गैतेंग क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, यह सही सुमेलित है। गैतेंग क्षेत्र जो शहरों, कस्बों और शहरी नोडल्स का एक एकीकरण समूह है, ये सभी एक साथ दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? इसमें केवल 2 ही सही सुमेलित हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन से जूट वस्त्र उद्योग हुगली बेसिन के साथ अवस्थिति के लिए उत्तरदायी हैं? पहला है कच्चे जूट के प्रसंस्करण हेतु प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता, ये सही है। दूसरा है क्षेत्र में लेटेराइट और बजरी वाली मृदाओं की उपस्थिति, ये भी सही है। अगर ये देखें इसमें तो भारत कच्चे जूट और जूट निर्यात सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें जूट उत्पादक क्षेत्र की निकटता इसमें महत्वपूर्ण कारक उत्तरदायी हैं जो हुगली नदी के तट पर से जो स्थित हैं। दूसरा है सस्ता जल परिवहन, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, जल और सड़क परिवहन का अच्छा नेटवर्क। चौथा है जूट उत्पादक क्षेत्रों से निकटता, ये सही है। ये गलत है क्योंकि ये बाजरी और लेटेराइट मृदा में उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। केवल ये सही होगा, ये सही होगा और ये सही होगा। पाँचवा देखते हैं कताई और बुनाई के लिए सुविधाजनक शुष्क जलवायु, ये भी गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से कौन सा सही है? पहला है स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक दशक में कुल शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, यह सही है। दूसरा कथन है स्वतंत्रता के बाद नागरीकरण का दशकीय वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि देखी गई है, ये कथन गलत है। जहाँ ऐसे शब्द आ जाएं निरंतर, ये ज़्यादातर गलती होते हैं। स्वतंत्रता के बाद देश के कुल जनसंख्या में प्रत्येक दशक में वृद्धि हुई है, हालांकि कुछ दशकों में दशकीय वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर केवल ए होगा, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित 55 नगरों को उत्तर से दक्षिण की ओर अवस्थित कीजिए। हांगकांग, रॉटरडैम, केप टाउन, रियो जी जेनेरियो। इसको आप मैप में देखेंगे तो अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। वैसे मैं इसमें इसका सही उत्तर बता देता हूँ। सबसे उत्तर में देखा जाए तो सबसे उत्तर में रॉटरडैम है, उसके बाद हांगकांग है, उसके बाद केप टाउन है, फिर रियो जी जेनेरियो है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4 और 3। ये शायद मैंने कुछ उल्टा बता दिया है, लेकिन अब फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे उत्तर में देखें तो रॉटरडैम है, उसके बाद हांगकांग है, उसके बाद रियो जी जेनेरियो है, उसके बाद केप टाउन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2, 1, 4 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला श्रेणी और दूसरी तरफ लिखा है वितरण। पहला है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ऐसी भूमि जो एक कृषि वर्ष या उसमें कम समय के लिए कृषि रहित रहती है, यह गलत है। दूसरा है वर्तमान परतीय भूमि, ऐसी भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय के लिए समय तक कृषि रहित है, यह भी गलत है। तीसरा है पुरातन परतीय भूमि,
वह भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए कृषि रहित रही है, ये भी गलत है। उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं? इसमें तीनों गलत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबरिंग उद्योग कनाडा और स्वीडन के समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में साइबेरियाई क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। इसमें देखें तो पहला कथन, साइबेरियाई क्षेत्र में उपस्थित शंकुधारी वनों के कारण, ये गलत है, क्योंकि साइबेरियाई क्षेत्र में शंकुधारी वन की उपस्थिति लंबरिंग उद्योग के लिए एक सकारात्मक कारक है और यह साइबेरियाई क्षेत्र में लंबरिंग उद्योग के पिछड़े होने के कारण नहीं है। दूसरा है, साइबेरियाई की अधिकांश नदियों के आर्कटिक सागर में गिरने के कारण है, ये सही है। कनाडा और स्वीडन के क्षेत्र परिवहन के लिए नदियों का उपयोग करने में सक्षम है, जबकि साइबेरिया के बड़े हिस्से में इसमें नदियां ध्रुव की ओर आर्कटिक महासागर में गिरती हैं तथा वर्ष के 3/4 हिस्से में जमी रहती हैं। इसके कारण ये नदियां लकड़ी के परिवहन के लिए अनुपयुक्त होती हैं और साइबेरियाई क्षेत्र में बहुत कम आरा मिल स्थित है। तीसरा है, व्यापक चयनात्मक कटाई करने के लिए उपकरणों की कमी के कारण, यह भी सही है। साइबेरियाई क्षेत्र में अधिकांश वृक्षों की कटाई सफाई के साथ या व्यापक रूप में की जाती है। यह अमेरिका के स्वीडन और समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में लकड़ी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। चौथा है, यूरोपीय और अमेरिकी की तुलना में साइबेरिया में वन संसाधनों के तेजी से पुनर्जनन के कारण, यह गलत है। साइबेरिया के वनों को क्लियर कटिंग अथवा पूर्ण रूप से कटाई से अपर्दन में वृद्धि होती है तथा मृदा के ऊपरी परत की क्षति होती है। इसके परिणाम स्वरूप वृक्षों के पुनर्जनन बाधित होते हैं। साथ ही साइबेरिया के कठिन परिस्थितियों का पुनर्जनन की गति को और धीमा कर देती है। उपरोक्त युग्म में से सही कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें केवल दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन भारत में पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र इस पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं? गुजरात, दमन एवं दीव, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। इसमें अगर जो देखें तो यह पाइपलाइन गुजरात के हजीरा और मध्य प्रदेश के विजयपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक पहुंचती है। तो ये किस किस स्टेट से होकर गुजरती है? इसमें गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1, 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यशील आबादी के संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 6 महीने यानी 183 दिन से कम काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहा जाता है, ये सही है। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है और सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है। दूसरा है, भारत में श्रम बल की भागीदारी दर कुल जनसंख्या के 50% से अधिक है, यह कथन गलत है। भारत में श्रम बल भागीदारी का जो है वो 41.6% ही है, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल इसमें पहला कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह भारत के 8 महाशक्ति पीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है, यह कथन सही है। इसमें देखें, उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव के सबसे पवित्र निवास माने जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भारत के 8 महाशक्ति पीठों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है। दूसरा कथन है, यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, यह भी कथन सही है। यह एकमात्र दक्षिण ज्योतिषीय लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिषीय लिंग जो हैं वो उसका मुख्य पूर्व की ओर है। दक्षिण की मृत्यु की दिशा माने जाने के कारण इसका मुख्य दक्षिण की ओर
किया गया है। तीसरा कथन है, यह पवित्र नदी क्षिप्रा के तट पर अवस्थित है। यह मंदिर महाकालेश्वर या काल के भगवान अर्थात भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया है और वर्तमान में यह पवित्र नदी क्षिप्रा के तट पर स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्सन जेन लॉन्च व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक 3 चरण वाला पुनः प्रयोजक भारी उत्थापन वाहन है जिसकी भूतुल्यकारी स्थानांतरण कक्ष का पेलोड क्षमता 10 टन है। यह कथन सही है। जो NGL भी एक 3 चरण वाला मुख्य प्रायोजक वाहन है। यह अत्यधिक भार को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम होगा। यह 10 टन के पेलोड को भूतुल्यकारी जो GTO जिसको भी कहते हैं में तक ले जाने में सक्षम है। यह क्षमता PSLV की पेलोड क्षमता के लगभग 5 गुना अधिक है। दूसरा कथन है, यह रेमी क्रायोजेनिक प्रयुदोपण के लिए ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन का उपयोग करता है। यह कथन गलत है। यह सेमी क्रायोजेनिक इंजन में तरल हाइड्रोजन की जगह प्रकृष्ट केरोसिन जैसे नागरिक उड्डयन ईंधन का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें केवल पहला कथन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? कृत्रिम वर्षा को प्रेरित करने के लिए एक नई पहल। दूसरा, छोटी सैनिक इकाइयों को समकालिक कार्यवाही। तीसरा, बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझाकरण के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान। और चौथा, सीमा निगरानी के लिए बहुत से ड्रोनों का प्रयोग संबंधी अभियान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। मेघ चक्र बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझाकरण के विरुद्ध CBI द्वारा संचालित एक अखिल भारतीय अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक पशुधन पालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, यह पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और इसमें फार्म भी अस्थायी होते हैं। यह कथन सही है। दूसरा कथन है, यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। यह भी कथन सही है। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। प्रमुख पशुओं में भेड़, बकरी, गाय, बैल और घोड़े जैसे शामिल होते हैं। तीसरा कथन है, इसमें मुख्य रूप से पशुओं के प्रजनन, आनुवंशिक सुधार और बीमारियों के नियंत्रण पर बल दिया जाता है। यह भी कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें तीनों कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले $100 ई नायरा ई क्रोना है। क्रिप्टो करेंसी, शेयर बाजार, सूचकांक, स्टेबलाइज काइंस और चौथा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। तो इसका सही उत्तर होगा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। अक्टूबर 2020 में बहामास में के सेंट्रल बैंक ने $100 जारी किया है। यह विश्व का पहला CBDC था जो पूरे देश में प्रचलित है। और जो नायरा है, ये जाने अक्टूबर 2021 में नाइजीरिया CBDC जारी करने वाला प्रथम अफ्रीकी देश बना। और जो क्रोना है, ई क्रोना, वे स्वीडन में विकसित एक डिजिटल मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने दक्ष नामक एक नई पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है अवैध ऋण ऐप्स पर कड़ी कार्रवाई करना। दूसरा, शिकार नियंत्रण तंत्र में सुधार करना। तीसरा, वित्तीय संस्थाओं के अनुपालन अक्षेपण की निगरानी करना। और चौथा है पूर्वोत्तर भारत में डिजिटल लेन देन में वृद्धि करना। इसका सही उत्तर होगा वित्तीय स्थानीय के अनुपालन अपेक्षाओं की निगरानी करना। भारतीय रिजर्व बैंक पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न पहलें कर रहा है। इसमें अन्य पहलों के साथ साथ नवीनीकरण डेटा और विश्लेषणात्मक उपकरणों को अपनाना शामिल है। साथ ही अधिक कुशल और स्वचालित कार्य प्रचलित और क्रियान्वयन करने के लिए एक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना भी इसमें शामिल है। इस प्रयास को जारी करने हेतु रिजर्व बैंक ने हाल ही में दक्ष नामक एक सुपर टेक
पहल की शुरुआत की है। यह रिजर्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली है, जिसमें पर्यवेक्षीय प्रणालियों और अधिक सुदृढ़ बनाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलमार्गों को नौगम्य लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 4 और राष्ट्रीय जलमार्ग 1। इसमें देखें तो सबसे जो लंबी है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसकी लंबाई लगभग 1620 किलोमीटर है। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, इसकी लंबाई लगभग 1095 किलोमीटर है। उसके बाद जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है, इसकी लंबाई लगभग 891 है। उसके बाद जो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3 है, इसकी लंबाई लगभग 205 किमी है। तो इसको उत्तर से इसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हिमनद लिखा हुआ है, दूसरा तरफ प्रदेश और देश लिखा हुआ है। एक पहला है लैम्बर्ट हिमनद आर्कटिक, यह गलत है, क्योंकि अंटार्कटिका में स्थित हेमलट हिमनद विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। ये आर्कटिक नहीं है, अंटार्कटिका है। दूसरा है हेम्बर्ट हिमनद नॉर्वे, ये भी गलत है, क्योंकि हेम्बर्ट हिमनद उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा ज्वारीय हिमनद है। और तीसरा है थ्वाइट्स हिमनद अंटार्कटिका, ये सही सुमेलित है। अंटार्कटिका में स्थित थ्वाइट हिमनद को प्रायः ड्रूम्सडे ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? इसमें केवल एक सही है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल एक युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है वर्षा जल संग्रहण तकनीक और दूसरी तरफ लिखा हुआ है क्षेत्र। पहला है कुल पश्चिमी हिमालय, ये सही सुमेलित है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लोग नदी का मार्ग बदलकर गुल या कुल जैसी वाहिकाओं का निर्माण करते हैं। इनका प्रयोग खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता है। दूसरा है जलवाहिका, बंगाल के बाढ़ के मैदान, यह भी सही सुमेलित है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जलवाहिकाओं का निर्माण करते हैं। तीसरा है खंडेन जैसलमेर, ये भी सही सुमेलित है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, ताकि मृदा का संचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेत के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खंडिन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके अन्य उदाहरण हैं। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? इसमें तीनों सही सुमेलित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लौह इस्पात उद्योग, दूसरी तरफ संबंध लौह अयस्क उत्पादित क्षेत्र। इसमें पहला है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क केमानी गुंडी, ये सही है। इसमें देखें तीसरे एकीकृत इस्पात संयंत्र विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क को प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्कर के नाम से जाना जाता है। यह बाबा बदून की पहाड़ियों में केमानगुंडी और लौह अयस्क के निकट अवस्थित है। दूसरा है टाटा स्टील प्लांट नुआ मुंडी, ये भी सही है। इसे लोहा नुआ मंडी या बादाम पहाड़ी से तथा कोयला जोड़ा खानों उड़ीसा से प्राप्त होता है। तीसरा है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी सिंहभूमि, ये भी सही है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर में और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया। अगर जो देखें तो इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीनों संयंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, जिसमें रानीगंज, झरिया और रामगढ़ के निकट स्थित है। ये लौह अयस्कों की आपूर्ति सिंहभूमि यानी झारखंड से की जाती है। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? इसमें तीनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गन्ने को 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यह कथन गलत है। यह गन्ने की फसल यह एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण एवं आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता भी कभी कभी पड़ जाती है। दूसरा कथन है चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए
वर्ष भर उष्ण एवं नम पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। ये कथन सही है। इसमें देखें, चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, हुमस और जीवाश्म युक्त गहरे मृदा एवं सुगम जल निकास वाले ढाल युक्त क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। अगर चाय की झाड़ियों को वर्ष भर उष्ण एवं नम पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाले वर्षा के बौछार इसमें कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होते हैं। तीसरा है, तिलहन क्षेत्र में कुल बोए गए क्षेत्र का 12% भाग कवर करता है। ये भी कथन सही है। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। वर्ष 2018 में तोरिया के उत्पादन में भारत विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में लगभग 12% भाग का तिलहन पर विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्रवास प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी चीन में रहते हैं। ये कथन गलत है। सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से 2/3 केवल 20 देशों में रहते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी और सर्वाधिक जनसंख्या जो 51 मिलियन के आसपास है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रहती है, जो विश्व में कुल प्रवासी क्षेत्र का लगभग 18% के बराबर है। इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन है, विश्व में सबसे बड़ा डायस्पोरा भारत का है। ये कथन सही है। भारत 2020 में सबसे बड़े डायस्पोरा वाले देशों की सूची में शीर्ष पर है। तीसरा कथन है, भारत वर्ष 2021 में प्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता रहा है। ये भी कथन सही है। विश्व बैंक के नवीनतम माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2021 में प्रेषण के लिए शीर्ष 5 प्राप्तकर्ता देश, जिसमें मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र थे, जो इसमें भारत भी एक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से ऋतु प्रवासन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसमें देखें, पहला है, यह निम्न से उच्च प्रति व्यक्ति आय की ओर जनसंख्या का संक्रमण है। दूसरा, यह प्रति भूमि का कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित है। तीसरा है, यह मौसमी चक्र में पशुओं को एक चारागाह तथा दूसरे चारागाह में ले जाने का कार्य है। और चौथा है, यह ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का प्रवासन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मौसमी चक्र में पशुओं को एक चारागाह से दूसरे चारागाह में ले जाने का कार्य है। ये ग्रीष्म ऋतु में मैदानी भाग में पर्वतीय चारागाह की ओर, एक शीत ऋतु में पर्वतीय भाग में मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। इनकी गतिशील गतिविधि को ऋतु प्रवासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा नहर एक मेगा परियोजना है जो निम्नलिखित में से किनके बीच एक नया समुद्री मार्ग प्रदान करता है? पहला है, अदन की खाड़ी और लाल सागर। दूसरा, टोकिन की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर। तीसरा, थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर। चौथा, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। इसमें अगर देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर। इसको आप मैप में देखेंगे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। करा नहर मेगा परियोजना है जो एक नया समुद्री मार्ग प्रदान करता है। यह नहर थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़े, जिसे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। इसमें देखें तो पहला है रत्नागिरी, फिर दुर्गापुर, फिर भिलाई, फिर राउरकेला। इसमें सबसे पश्चिम में देखा जाए तो रत्नागिरी है। रत्नागिरी इस्पात संयंत्र का स्वामित्व और संचालन महाराष्ट्र में जिंदल स्टील वर्कर के पास है। और दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दुर्गापुर में स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एकीकृत इस्पात क्षेत्रों में से एक है। भिलाई जो है, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई शहर में स्थित है। और राउरकेला इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। यह भारत में ओडिशा राज्य के राउरकेला में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो 3, 1, 4 और 2 है। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में
इसी सीरीज़ के अगले 50 क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।